रुको रुको ऐसा मत किया। I would like to congratulate to all of the candidates who have qualified in GATE 2017 Chemical Engineering with good marks. Today in this session, I will talk about the different IITs, NITs to which you can get admission based on your rank. मीन्स आप किस रैंक, आपकी जो भी रैंक आई है उस रैंक के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा आईआईटी बेहतर होगा जिसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हो. एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स एज वेल आई विल डिस्कस इन लेटर पार्ट जिनका गेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ कि वो कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं या फिर उनके पास अब आगे क्या ऑप्शंस हैं. तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू talk about the candidates who have qualified with good ranks. Guys, if you want to go for higher education, means for masters, you can take admission in various IITs in India, and there are different types of courses you can choose. Like one is MTech Research Associate, that is equivalent to MS, that is Master of Research. Both are 3 years program जो आपको IISc बैंगलोर, IIT बॉम्बे और दूसरे काफ़ी IITs प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, ये उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग आगे रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं एमटेक के बाद, जिन्हें R&D सेक्शन में जाना है, जिन्हें साइंटिस्ट बनने की इच्छा है और जो आगे कहीं लाइफ में रिसर्च करना चाहते हैं. ठीक है, एंड फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्हें एमटेक करना है टू मेक देयर करियर इन एकेडमिक्स और इंडस्ट्री, so those guys can join MTech 2 years program, that is MTech TA, teaching assistantship. And यहाँ एक कोर्स और है जो काफ़ी लोगों को मिल सकता है जिसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, that is MTech plus PhD integrated program. इसमें आपको कि अगर रैंक टॉप 500 के भी बाहर है तब भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो काफ़ी IITs में, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती. तो हायर रैंक आने के बाद भी आप उन MTech प्लस PhD प्रोग्राम के थ्रू IITs में एडमिशन ले सकते हो. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर ही हमारा एक कैंडिडेट था जिसका IISc बैंगलोर में 600 रैंक आने के बाद भी सिलेक्शन हो गया था फॉर दिस कोर्स, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे जिन्होंने अप्लाई किया था, तो बाय डिफॉल्ट उसका तो सिलेक्शन हो गया था. और अगर मैं टॉप IITs की बात करता हूँ लिस्ट वाइज की, मीन्स रैंकिंग वाइज आप किस IIT में एडमिशन ले सकते हो, तो फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट रैंक पे आता है IISc बैंगलोर, देन IIT मुंबई, एंड देन ICT मुंबई which is equivalent to IIT Bombay, then IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की and IIT BHU. And you can also go for IIT Guwahati. So, अगर आपको मैं MTech की बात करते हैं, अगर आपको MTech में एडमिशन लेना है तो you can apply for IISc Bangalore if your rank is in top 30 to 40. जो भी मैं डेटा बताने वाला हूँ ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है. ओबीसी कैंडिडेट्स अपनी रैंक इसके अकॉर्डिंग 100 and 150 ऊपर नीचे कर सकते हैं, एंड SC ST कैंडिडेट्स इसके अकॉर्डिंग अपनी रैंक 3 times to 4 times आगे पीछे कर सकते हैं. मीन्स अगर मैं IISc बैंगलोर में टॉप 40 की बात करता हूँ तो 5 times मीन्स ऑलमोस्ट 300-400 रैंक पर भी SC ST कैटेगरीज में आप IISc बैंगलोर में एडमिशन ले सकते हो. एंड ओबीसी की बात करता हूँ तो 100 and 120 रैंक तक आप IISc बैंगलोर में एडमिशन ले सकते हो. IIT मुंबई आपको मिल सकता है टॉप 150 रैंक तक, 200 रैंक तक, बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर. इफ योर गेट स्कोर is 600 plus, then
you can go for ICT Mumbai. ICT Mumbai वर्ल्ड रैंकिंग में IIT मुंबई के इक्विवेलेंट है, ठीक है। यहाँ इंडिया में आप लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द गुड कॉलेज टू गो फॉर। एंड अगर आपको कम मेहनत में सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेके अगर प्लेसमेंट लेना ऐसा कुछ है, तो सबसे ज़्यादा कंपनीज ICT मुंबई में आती है प्लेसमेंट के लिए, बट हाँ थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी एमटेक में। तो यहाँ का जो प्लेसमेंट रेशियो है दैट इज ऑलमोस्ट 100%, जो आपको टॉप 500 टॉप 600 टू 700 रैंक तक भी मिल सकता है, ठीक है। IIT कानपुर के लिए ऑब्वियसली आपका रैंक टॉप 150 या 200 तक होना चाहिए। एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इफ you have graduated from any NIT or any government institution, then only go for IIT कानपुर, otherwise नहीं। IIT कानपुर का अपना एक अलग ही क्राइटेरिया है। IIT दिल्ली आपको मिल सकता है ऑलमोस्ट 400 to 500 रैंक तक, एक्चुअली 400 रैंक तक तो ऊपर जाने की नीड नहीं है। IIT मद्रास सेम 500 रैंक ऑलमोस्ट। IIT खड़गपुर 600 to 700, IIT रुड़की 700 to 800, IIT BHU 800 to 900 and IIT गुवाहाटी ऑलमोस्ट 1100 to 1300 रैंक तक भी आपको मिल सकता है। फॉर एमटेक फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप अपनी रैंक को 100 and 150 ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड अगर आप SC ST कैंडिडेट तो आप उसे 3 times to 4 times मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है फॉर ओल्ड IITs कि अगर आपकी रैंक इस कैटेगरी में है तो आप इन IITs में एडमिशन ले सकते हो इन केमिकल इंजीनियरिंग मास्टर्स प्रोग्राम, ठीक है। अदरवाइज दिस, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप फॉर एमटेक इन केमिकल के लिए ये रैंक है। अगर आपको IIT मुंबई जाना है किसी दूसरी ब्रांच में लाइक एनवायरनमेंट, एनर्जी, थर्मल, अर्थ साइंस एक्सेट्रा, तो आपको वो 300-400 रैंक पे भी मिल सकता है। IIT दिल्ली आपको 800-900 रैंक पे भी मिल सकता है अगर आपको पॉलीमर, एनर्जी, एनवायरनमेंट या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाना है। IIT खड़गपुर भी आपको 1100 रैंक तक मिल सकता है, 1000 रैंक तक मिल सकता है अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाते हो लाइक एनवायरनमेंट, एनर्जी, पॉलीमर एक्सेट्रा। एंड IITs की अगर हम बात करते हैं तो IIC बैंगलोर इज फेमस फॉर रिसर्च। अगर आपका मैथ अच्छा है और आपको आगे मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है, सिमुलेशन टाइप वर्क करना है, रिसर्च में आगे जाना है, तो यू कैन गो फॉर IIC बैंगलोर, IIT मुंबई एंड IIT कानपुर, ठीक है। अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है यू कैन गो फॉर IIT रुड़की। अगर आपको पेट्रोलियम डिपार्टमेंट इंटरेस्ट है यू कैन गो फॉर IIT खड़गपुर एक्सेट्रा, ठीक है। एंड अगर आपको केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग इस तरह की डोमेन में इंटरेस्ट है, मींस जहाँ पे आप कैटालिटिक रिएक्शंस या इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, नैनो टेक्नोलॉजी इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, यू कैन गो फॉर IIT मुंबई एंड IIT दिल्ली। These are the best for these research. Okay, so this is something about the IIT part. And इसके अलावा एक पार्ट और मैं बताना चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे इन IITs की फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है तो प्लीज फिल कर दीजिएगा। लाइक IIC बैंगलोर की लास्ट डेट है 31 मार्च, दैट इज टुमारो। ओके, IIT मुंबई के लिए 18 अप्रैल, मैं नोट कर देता हूँ लास्ट डेट। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो जल्दी करिए, दैट इज मार्च 31, अप्रैल 18, ICT मुंबई की मई 15, IIT दिल्ली के लिए अप्रैल 12, IIT कानपुर के लिए अप्रैल 21, IIT मद्रास के लिए अप्रैल 15, IIT खड़गपुर के लिए
अप्रैल 21, IIT रुड़की के लिए अप्रैल 18, IIT BHU की अभी डेट अवेलेबल नहीं है बट मे बी मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल में अवेलेबल होगा, एंड IIT गुवाहाटी अप्रैल 17। तो लास्ट डेट है, तो जल्दी से आप अपने सीट बुक कर लीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए और पेमेंट कर लीजिए अगर आपको अप्लाई करना है तो, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपकी रैंक इसके बाहर है, ठीक है, यू कैन गो फॉर न्यू IITs एज वेल एज फॉर NITs। न्यू IITs में यू कैन ऑप्ट फॉर IIT गांधीनगर, जहां पर आपको केमिकल इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड किसी ब्रांच में आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हो। IIT जोधपुर, फ्रॉम दिस ईयर IIT जोधपुर में भी आप एमटेक केमिकल में एडमिशन ले सकते हो। IIT हैदराबाद, IIT मंडी, IIT रोपड़, IIT ISM धनबाद एंड IIT भुवनेश्वर। इनकी भी लास्ट डेट अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ही है, तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हो फॉर एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। एंड अदर देन दिस, अगर आपकी रैंक 1500, 1800, 2000 इसमें है, ठीक है, ओल्ड IITs और न्यू IITs अगर आपको नहीं मिल रहा है या आपको लगता है बहुत ही कम चांसेस हैं, तो आप NITs से एमटेक कर सकते हो। एंड NITs, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको एमटेक में फॉर एमटेक इन NITs आपको CCMT सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एमटेक एडमिशन 2017 के लिए रजिस्टर करना होगा। और अभी तक तो इसका रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन नहीं हुआ है, बस मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लास्ट ईयर की तरह देखें तो अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में CCMT 2017 का लिंक ओपन होने के चांसेस हैं, जहां पे आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। एंड मिड ऑफ मई दैट इज 15 और 20 मई 2017 दैट वुड बी द लास्ट डेट आई थिंक। तो अब तक आप इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। एंड फिर बाद में आपके डिफरेंट राउंड्स होंगे काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, एंड देन जुलाई के मिड में आपका फोर्थ राउंड होता है, दैट इज स्पॉट राउंड, जिसमें आप कुछ कैंडिडेट्स जिनकी गेट स्कोर नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं NITs में एमटेक करने के लिए, ओनली इफ देयर इज एनी सीट अवेलेबल इन NIT, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NIT सूरतकल की अगर मैं बात करता हूँ, तो NIT सूरतकल में अगर आपको एमटेक करना है और अगर आपका गेट स्कोर नहीं है, ठीक है, तो वेट करिए फॉर फोर्थ राउंड, दैट इज स्पॉट राउंड, इन वो जो आपका जुलाई में अवेलेबल होगा। अगर NIT सूरतकल में 2 या 3 सीट्स अवेलेबल हैं, लेट्स से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की फिलअप नहीं हुई, तो आप उसमें स्पॉट राउंड में जाके अप्लाई कर सकते हो एमटेक एडमिशन के लिए, इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड इन गेट 2017, ठीक है। ये डेटा था जो मिलता है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में और फर्दर डिस्कशन करना है कि कौन सा IIT लेना चाहिए, कि आपने डिसाइड किया कि IIT बॉम्बे ही जाना है, ठीक है, चाहे ब्रांच कोई भी मिले, IIT दिल्ली ही जाना है, चाहे ब्रांच कुछ भी हो, डजंट मैटर, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। नीचे हमारा ईमेल ID गिवन है, आप अपना क्वेरीज पे मेल कर सकते हो विद योर फोन नंबर, नेम, गेट स्कोर कार्ड, एंड या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो ऑन दिस गिवन नंबर टू आस्क योर क्वेरी कि व्हाट IIT वुड बी बेटर फॉर यू। एंड चलो उन लोगों के लिए था जो गेट क्वालिफाइड हैं, बट अगर मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो इस बार गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, तो वो लोग आगे क्या कर सकते हैं, उनके लिए आगे क्या प्लान है।
फॉर नॉन गेट कैंडिडेट्स, जिनकी गेट एग्जाम में इस बार कोई रैंक नहीं आई या जो क्वालिफाई नहीं किए, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो? दो ऑप्शन है। फर्स्ट पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आगे आपको दोबारा अगेन गेट एग्जाम देना है या नहीं इन 2018। इफ यस then it's okay, if no तो वो भी अच्छा है। अगर नहीं देना तो आगे आपके पास क्या ऑप्शन है? कुछ नहीं, आप किसी प्राइवेट कॉलेज और किसी सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स से एमटेक कर सकते हो, या फिर आपको प्राइवेट जॉब में जाना होगा। और अगर आपको दोबारा गेट एग्जाम देना है तो यू कैन प्रिपेयर बाय योरसेल्फ, और यू कैन डू एनी कोचिंग, गाइडेंस, ठीक है। बट अगर आपको गेट 2018 देना है तो आई विल सजेस्ट, जो लोग दोबारा रिपीट करना चाहते हैं कोचिंग में, तो मेरा एक अपना पॉइंट है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि फर्स्ट अपने साथ बैठिए पूरा एक दिन और सोचिए कि गेट 2017 आपने क्या मिस्टेक की थी कि आप इस बार गेट एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्या हुआ कि आपका फ्रेंड टॉप 100 टॉप 200 रैंक ले आया जिसने आपके साथ स्टडी की थी, बट आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, या फिर आपकी बहुत ही खराब रैंक आई है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, ठीक है। जब आप अपने साथ बैठोगे आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी, देन कम टू अस फॉर काउंसलिंग कि सर मैंने ये मिस्टेक की थी इस गेट 2017 में, अब मैं गेट 2018 देना चाहता हूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं इन मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव करूँ। मिस्टेक्स करना अच्छी बात है पर उन्हें रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप दोबारा रिपीट करते हो तो ये गलत है। हम यहीं पे अवेलेबल हैं, इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दिल्ली, जिया सराय। एड्रेस आपको गिवन है नीचे, वेबसाइट है, फोन नंबर है, मेल आईडी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर काउंसलिंग। एंड कुछ लोग हैं जिन्हें गेट एग्जाम नहीं देना, वो आगे डिसाइड के लिए कुछ करते हैं, क्या करना है पता नहीं, बस गेट नहीं देना दोबारा। तो आपके पास यही तीन ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो किसी प्राइवेट कॉलेज से एमटेक करो, किसी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से एमटेक करो, या फिर आप प्राइवेट जॉब जाओ। प्राइवेट जॉब इंडस्ट्री में भी हो सकती है, कॉलेजेस में आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर भी बन सकते हो, या कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। या कुछ भी नॉन अपनी टेक्निकल लाइन छोड़ के कुछ लोग यहाँ पे कैट या एसएससी की कोचिंग के लिए भी चले जाते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चले जाओ, फर्स्ट अपने साथ बैठो पूरा एक दिन कि आपने अपना एक साल दिया गेट 2017 के लिए, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, और अब आगे आपको क्या करना है। सिर्फ भीड़ चाल में मत चले जाना कि मेरे दोस्त गेट का एग्जाम देने जा रहा था तो मैं भी आ गया गेट 2017 में, वही मिस्टेक हुई, आपका नहीं हुआ। अब दोबारा कि आपके कुछ फ्रेंड्स एसएससी की कोचिंग करने जा रहे हैं तो आप भी वहां चले जाओ, ये ठीक नहीं है, ठीक है। एंड प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जहां से आप एमटेक कर सकते हो। तो यू गाइस कैन डू एमटेक फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली, थापर यूनिवर्सिटी, बिट्स प्लानी इंस्टीट्यूशन, जिनके डिफरेंट कैंपस हैं। बिट्स प्लानी राजस्थान में, बिट्स प्लानी हैदराबाद एक कैंपस है, गोवा कैंपस है, यूपीईएस देहरादून, आई डोंट नो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून। एंड यू कैन गो for MIT University, you can go for ISM Dhanbad, उनका भी अपना अलग रिटन एग्जाम होता है। You can go for HBTU कानपुर,
फॉर्मली नोन एज HPTI। पहले इंस्टीट्यूट था जो UP2 के अंदर आता था, अभी अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और यू कैन गो फॉर डी क्रस्ट मूर्थल, और यू कैन गो फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी PU, ठीक है। या फिर इसके अलावा निर्मा यूनिवर्सिटी है। साउथ में अगर आप जाओगे तो VIT यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जस्ट सेवरल यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप अपना MTech कर सकते हो। या फिर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए था जिन्हें गेट एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ, आगे वो मास्टर्स करना चाहते हैं और दोबारा गेट नहीं देना, ठीक है। तो उनके लिए ये ऑप्शंस है। इसके अलावा बस मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि अभी आपका 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आए जिन्होंने डिस्कशन किया और रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ गाइड अस फॉर द HPCL फिक्स्ड टर्म प्रोजेक्ट असिस्टेंट इंटरव्यू, ठीक है। मीन्स जिन्होंने अपना इस बार HPCL में फिक्स्ड टर्म प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था और उसमें शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ठीक है। उन लोगों को आगे क्या करना है इंटरव्यू के लिए और कैसे करना है। HPCL फिक्स्ड टर्म प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जैसे आप चेक कर सकते हो अप्रैल 10 से 30 तक आप लोगों का इंटरव्यू है बेंगलोर कैंपस में, जिसमें आप 105 कैंडिडेट्स को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है फॉर 15 सीट्स, मीन्स 7:1 का रेशो है। एक वैकेंसी के लिए उन्होंने 7 लोगों को बुलाया जिसमें से वो किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस जो आपका ऑलमोस्ट 2 to 3 इयर्स का एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपको एज असिस्टेंट काम करना होता है, जहां आपको स्टाइपेंड मिलता है 35,000 to 40,000 पर मंथ, जो एक टेम्पररी जॉब है। तो उसमें अगर आपको अप्लाई करना है या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो आप यू कैन प्रिपेयर ऑब्वियसली प्रोजेक्ट असिस्टेंट, रिसर्च से रिलेटेड हो गया। एंड प्रोजेक्ट कौन कौन से आपको प्रिपेयर करने हैं, तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, केमिकल इंजीनियरिंग में जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, लाइक मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा 4 टेक्निकल सब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर आपको इसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके बीटेक प्रोजेक्ट की, एंड अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है तो उसकी। अब बीटेक प्रोजेक्ट में आपको इतना ज़्यादा प्रिपरेशन होना चाहिए आपका कि अगर वो आपसे 3 मिनट में बोलते हैं कि यू हैव 3 मिनट्स एंड डिस्क्राइब योर बीटेक प्रोजेक्ट, तो आपके स्किल्स इतने ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप 3 मिनट में अपने बीटेक प्रोजेक्ट को उन्हें बता दो, ठीक है। प्लस अब आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो वो सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, बाकी आपके जो आंसर्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि क्रॉस क्वेश्चन किस लेवल के होंगे। अगर आप अच्छे आंसर कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आप में इंटरेस्टेड होंगे और वो धीरे धीरे आपसे लेवल बढ़ाते जाएंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। एडवांस लेवल नहीं, ऐसा नहीं होगा कि रिसर्च टाइप के जो आपको नहीं आता, रॉकेट साइंस है। एडवांस लेवल मीन्स डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन, कि लाइक ये रूम है, इस रूम में मेरा एक AC ऑन कर दिया और रूम मैंने बंद कर दिया तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, एंड AC ऑन करने के बाद अगर मैंने रेफ्रिजरेटर का गेट ओपन कर दिया तब रूम का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो FM वगैरह में, ठीक है। बाकी इन सब क्वेश्चंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है या क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो आपको बाद में अभी सेकेंड पार्ट में मेरे कलीग बताएंगे, दैट इज मिस्टर प्रदीप कुमार सिंह, MTech फ्रॉम IIT रुड़की, एक्सपर्ट इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years। ओके, तो ये मुझे कुछ पार्ट बताना था आप लोगों को, दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड
नेक्स्ट लेक्चर जो हम अपडेट करेंगे दैट इज लेक्चर 3 ऑफ दिस ऑनलाइन इंटरव्यू गाइडेंस सेशन, उसमें हम आपको बताएंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू इन IITs एंड PSUs. थैंक यू.